सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो देशवसाहुणं देवादिदेवं दिन्यादिनाथं वैराग्यमूर्ति भरतेश्वरं च बाहुबलित्यागमहाउषधं तं देवदेवं सत्यं नमामि तं देवदेवं सत्यं नमामि। अग्निनाथ भगवान की, चंद्रपुर भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की, नीमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की, वर्धमान शासन महावीर स्वामी भगवान की, परम आचार्य श्री वीर साई महाराज की, तपस्वी सम्राट श्री समुद्र साई महाराज की, आचार्य साई महाराज की, परम आचार्य श्री पट्टाचार्य श्री विशुद्ध साई महाराज की, परम आचार्य श्री भो साई महाराज की, द्वासांग दिनवाणी माता की। भव्य बंधु, कल अपन लोगों ने नित्य नए मंगल गावे। कल अपन ने देखा था शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव। तो आज बतलाते हैं अशुभ भाव को त्याग के सदा रहे शुभ भाव, शुद्ध भाव आदर्श है, यह आगम का भाव। तो आचार्य भी बतलाते हैं अशुभ भाव क्या है, शुभ भाव क्या है, क्या त्यागने हुए, क्या ग्रहण करने होगी। तो यानी अशुभ भाव का त्याग कि सदा रहे शुभ भाव, अशुभ भाव का त्याग करो तो शुभ भाव सदा रहे और शुद्ध भाव हमारे जीवन का आदर्श बने। तो क्योंकि आगम में भाव शुद्ध ही हमारे लिए गे ही वही उपाधि ही ग्रहण करनी होगी। किंतु जब तक शुद्ध भाव नहीं आते हैं, शुद्ध परिणाम नहीं होते हैं, तो किंतु जब तक शुद्ध भाव नहीं आते हैं तो आलम्बन कौन। जैसे आप लोग देखते हैं, देखा होगा कि सर्कस में आप लोग जाते हैं, देखते हैं नट, ये नट होता तार बांधता है और नीचे जाली होती है, वो उपयोग रहता है। यदि उसका उपयोग हट जाएगा तो क्या होगा। तो वो अपना उपयोग इतना स्थिर रखता है, उस जाली तार के ऊपर इतने उससे चलता है, इतनी बैलेंस बना के चलता है, देखता जाता है कि उपयोग हमारा अशुभ में न चले जाए। कहीं मेरा ऐसा नहीं कि बैलेंस नीचे ऊपर ना हो जाए, चलता भी है, देखता भी है, सुनता भी है। क्योंकि जब तक उसका उपाधि ये होगा तो ग्रहण करने को है। तो देखते ही नीचे जाली लगी होती है, आप सब नीचे बैठे होते हैं और सर्कस को देखते हैं। हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा कि नीचे जाली है। क्यों? यदि उपयोग भटक गया तो नीचे गिर जाएगा, जाली में अटक जाएगा। नीचे नहीं गिरेगा तो ध्यान रखना तीनों उपयोग अपने अच्छे से रहेंगे। तो तीनों उपयोग, तो तार तो है उसका दो उपयोग, और जाली है जो शुभ भाव, नीचे असुद्ध भाव है। एक आत्मा नदी शुद्ध भाव रूपी डोरी चलो, वो डोरी होती है। इसी पे अपन डोरी को देखते ही और परिणामों को देखते हैं। यदि अपने परिणाम अच्छे हैं तो डोरी पे चलना अपना सार्थक होता है। तो यदि जाली रूप स्वभाव अटक जाओ तो जाली रूप स्वभाव का आश्रय नहीं लिया तो नीचे थम अशुभ भाव के अलावा कोई सहारा नहीं। ये अशुभ भाव कौन से हैं? जो चतुर्गति भ्रमण कराने वाले हैं। तो चारों गति देखते ही कि नरक गति, त्रियंज गति, देव गति, मनुष्य गति। यदि आप अपने देखना है कि शुभ भाव किस में लग सकते हैं, कौन सी गति में लग सकते हैं, कौन सी गति अपन को इस संसार से पार करा सकती है। यदि अपन को देखी जाए
सबसे श्रेष्ठ गति है तो मनुष्य गति है। उससे फिर देखी जाए कुछ उससे कुछ कम तो देखिए त्रिंज गति है, क्योंकि इस मनुष्य गति में ही अपन संयम धारण कर सकते हैं, महाव्रतों को धारण कर सकते हैं। त्रिंज गति में मात अणुव्रति धारण कर सकते हैं। और यदि नर गति में ही तो अधोगति में जाओगे तो नर गति का अपन को कितने दुखों का होगा। देव गति में सुख की प्राप्ति तो हो जाएगी, अगले व्रतों को धारण नहीं कर सकते। तो व्रतों को धारण करना है तो मनुष्य गति में कर पाओगे, त्रिंज गति में कर पाओगे। और इसके अलावा चतुर्थ और कहते ध्यान से बचना है। जो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं, आद ध्यान, रोध ध्यान, धर्म ध्यान, सुख ध्यान। तो अपन आद ध्यान करेंगे, रोध ध्यान नहीं करेंगे तो अपन कहाँ जाएंगे, नर गति के सिवा कहीं दूसरा स्थान नहीं मिलेगा। और त्रिंज गति तो यदि अपन को बचना है, अपन देखते हैं अपन ने आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व में आसाता विनी कर्म के आश्रय बताए हैं, तो 8 प्रकार के बताए हैं। तो अपन को इन आश्रयों से बचना है। बचेंगे तो अपन संसार से छूट पाएंगे, नहीं बचेंगे तो संसार भ्रमण में करते रहेंगे। तो देखते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंधा, आयु, नाम, गोत, इन 8 कर्मों को क्योंकि असाता विनी कर्म के आश्रय होते हैं, और इन 8 कर्मों की आश्रय परिणाम उसमें मैंने देखा होगा 5 पाप देखे हुए, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। वो परिग्रह अपन लोग देखते हैं ख्याति के लिए क्या क्या करते हैं। ख्याति के लिए आप लोग भी सोचते हैं कि हमारी ख्याति अच्छी हो, लाभ अच्छा हो, पूजा हो, सम्मान हो। यदि अपन ने ख्याति पूजा, लाभ पूजा के लिए अपन ने यदि सम्मान को सोचा है, व्रतों को धारण किया है, तो उससे अपन को अच्छा ना होगा, बुरा ही होगा। यदि अपन को सोचना ही अच्छा ही करना है तो ख्याति स्वतः ही हो जाती है, पूजा स्वतः ही हो जाती है। यदि नाम के लिए अपन पूजा कर रहे हैं तो इसलिए पूजा नाम के लिए नहीं करना चाहिए, अपने आप स्वयं पूजा हो जाती है। यदि अपने सम्मान ही होना है तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है, अपने आप स्वतः ही पूजा का सम्मान के पात्र हो जाते हैं। यदि सम्मान के पात्र बनना ही है, पूजा के पात्र बनना है, तो देखो मनुष्य पर्याय मिली है। मनुष्य पर्याय में अपन ख्याति, पूजा, लाभ स्वतः होने का और हो जाती है। जहाँ पर महाराज लोग और अणुवृत्ति लोग जहाँ कहाँ नीचे और कहाँ व्रतों को धारण करके आप देखते हैं, इसमें इस गांव में एक नहीं वृत्ति, कम से कम 7-8 वृत्ति हैं। भले उन्होंने किसी ने 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा लेकर के अपना गुण स्थान तो बढ़ाया। यदि गुण स्थान बढ़ गए तो परिणाम भी अपने बढ़ जाएंगे, निर्मल परिणाम हो गए। आप देखते हैं जब बालचंद जी भी देखते हैं कहाँ नीचे बैठने वाले, कहाँ आज उस आसन पर बैठने को हो गए। एक दिन ऐसा भी आएगा कि केसों को फेंकेंगे और कपड़ों को फेंकेंगे और परिणामों को और निर्मल बनाएंगे। तो अपने आप, और जहाँ पीछे कमंडल आ जाएंगे तो परिणामों की निर्मलता अपने आप हो जाती है। निर्मलता तो नहीं देते हैं, उसको देख करके भावों के तो परिणाम आ जाते हैं। क्योंकि जब अपन लोग कहते हैं कि जिसके घर में पीछे पहुंच गई है तो उसके देखते देखते भाव बन जाते हैं। क्योंकि जब पीछे देखते हैं तो इतने लगता है अपन भी पीछे को लेकर के मनी धारण करके, अणुवृत्त धारण करके, आरका के वृत्त धारण करके अपन भी और स्थान तो बढ़ा सकते हैं। नहीं चाहे तो अंत समय में भी अपन ने परिणाम निर्मल होकर के व्रतों को धारण कर लिया है तो एक दिन अपन भी प्राप्त कर पाए मोक्ष मार्ग का रास्ता तो कर ही लेंगे। जिस प्रकार कहते हैं बैंक का होता है, बैंक खुला है, अगर उसमें बैलेंस नहीं हुई तो कितना भी अपन जाओ तो कोई नहीं मिलेगा। यदि बैलेंस है तो अपने आप आपको पैसे मिल जाएंगे।
और इसलिए कहते हैं कि यदि बैंक खोला है तो बैंक में डालते जाओगे तो एफडी बनती है, तो एफडी 5 वर्ष में दोने हो जाते हैं। तो इस अपन ने भी भली व्रतों को धारण कर लिया है, 1 दिन 2 दिन महीने सालों और 5 साल तो अपने आप परिणाम हो जाएंगे कि अब तो बहुत दिन हो गया, बहुत समय हो गया। इस संसार को देखते हुए हमने महाव्रतों को अणिव्रतों को धारण करें तो देखते ही, क्योंकि ये अपन शास्त्रों पर राग दे सुपी अपन ने देखी, कसाएं देखी हैं, 9 कसाएं हैं। उन कसायों को अपन कैसे छूटेंगे, कैसे कैसे अपन परिणाम को छोड़ेंगे, कैसे कैसे 25 कसायों को कैसे कैसे अपन घटाते जाएंगे, तो कम से कम 4 कसाएं तो छूटी जाएंगी, 8 छूटेगी, 8 छूटकर 12 छूटेंगे, 12 छूट जाएंगे कम से कम। कल छूट गए तो अपने आप कर्म छूटे जाएंगे, और परिज्ञा छूटता जाता है तो अपने आप परिणामों के निमित्त। यदि आपने सोचा परिज्ञा जोड़ते जाओगे, परिज्ञा जोड़ने में टाइम नहीं लगता है, छोड़ने में टाइम लगता है। कहते हैं एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति को औषधि भी लेनी थी, औषधि देनी भी थी, तो आचार्य भगवान साहब पास गया। आचार्य भगवान मेरा बच्चा बहुत बीमार है। तो आचार्य भगवान साहब जी कहने लगी ठीक है मैं सोचता हूँ। तो आचार्य भगवान पास वो गया। आचार्य भगवान ने गुण का त्याग कराना था, तो आचार्य भगवान बोलने लगे पहले मैं अपने आप को तो गुण का त्याग कर लें, फिर मैं उसको दूसरे को कहूँगा। तो वो फिर आता भगवान बतलाई मेरे लिए औषधि। तो आचार्य भगवान कर लगे आपके लिए गुण का त्याग करना है, उसका गुण का त्याग करना है। तो उसने जब गुण का त्याग कर दिया, उमा आचार्य भगवान ने भोजन बना रहे थे, उसी समय पर उन्होंने जहाँ श्रद्धा हो जाती है तो अपने आप बीमारी दूर हो जाती है। आचार्य भगवान माँ रात की पुड़िया बना करके दे दी थी, उतने में उसका इतनी बड़ी बीमारी थी, उतनी बड़ी बीमारी माँ श्रद्धा से उसकी बीमारी दूर हो गई है। जहाँ पर अपनी श्रद्धा देव शास्त्र में प्रकट हो जाती है तो बीमारी अच्छे अच्छे काम बन जाते हैं। कहीं भी चाहे देव पर हो चाहे गुरु पर हो, शास्त्र पर श्रद्धा अपन तीनों पर अटूट होना चाहिए। वीतराग हितोपदेशी सर्वज्ञ, यदि इन पर अपन है तो सब कुछ है, यदि इधर उधर अपन ने मूड पटकी तो कुछ नहीं होगा। आचार्य भगवान लाते थे ये स्थिर है कि अपने नगर पालिका की कचरा गाड़ी नहीं है कि कचरा कहीं कहीं डालते जाओ और कहीं कहीं पटकते जाओ। ये मात अपना मस्तक है, ये मस्तक हर जगह नहीं झुकता है, ये मस्तक मात अपने निर्गंथ भीतराग हितोपदेशिक पास ही झुकता है। तो अपना यह मस्तक हर जगह नहीं पटको, यह मस्तक मात अपनी निर्गंथ भीतराग हितोपदेश, जहाँ अपनी श्रद्धा होगी अपने काम स्वतः बन जाते हैं। ये सब कहने को है कि आज हम वहाँ जा रहे तो मेरा काम बन जाएगा। यदि आप में सच्ची श्रद्धा है, अपने देव शास्त्र में कितने बिगड़े हुए काम होंगे अपने आप मिल जाते हैं। क्या अपन को भगवान से कामना नहीं करना है, कामना अपने आप स्वयं हो जाती है। यदि आपने सोचा भगवान मेरे काम बन जाए तो काम बनते नहीं बिगड़ते हैं। और यदि आपने सच्ची भक्ति से श्रद्धा झुका ली और कर दिए तो अपने आप काम स्वयं हो जाते हैं। तो अपन को सच्चे देव शास्त्र पर सच्ची श्रद्धा करना, और किसी भी कोई भी हो, अपन को यदि गांव में किसी प्रकार की कोई भी कहता है कुछ नहीं, अपन को सच्चे देव शास्त्र पर करना तो अपने बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। तो अपन को आत्मोध्यान का त्याग करके नियम से यदि आपने आलोक ध्यान किया है करेंगे तो अधोगति के प्राप्त तो कुछ नहीं होगा। यदि इससे बचना है तो यदि अपन को शुभ मंगल करने, अनंत संसार से ले जाने और शुभ भाव मंगल है, अनंत संसार को छेदन का यदि एक है तो शुद्ध उपयोग, और यदि अपन ने शुभ हो गए, शुभ परिणाम हो गए हैं तो ये शुभ उपयोग करके अपने कितने भी अपने जिस प्रकार मकड़ी जाल तो बना लेती है, और मकड़ी ने जाल बनाया है, मकड़ी बना दी है, उसी में जाकर मरती है। तो अपन को ऐसे मकड़ी के जाल नहीं बनाना है। अपन को तो
जिस प्रकार देखा है पक्षी पालते हैं, कबूतर भी होता है, तोता भी होता है। तो तोता होता है, वो सोचता है कि मैं कब उड़ के भागूं। वो कबूतर को कुछ कह पंजरा को बंद नहीं करना पड़ा, तोता आता है और यदि मोहित होगा तो आपके लिए आते जाएंगे और का मोह छूट जाएगा। जिस प्रकार तोता कहता है कि हमारे लिए कितने भी तुम व्यंजन परसो, कितने भी चांदी की कटोरी में दूध और मलाई रख के वो खिलाओ, हमको तो ये ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार जंगल में होते हैं पक्षी हिल मिल के रहते हैं, वो भी सोचता है कि मैं कब इस पिंजरे से उड़ूं और कब से मुक्त हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति होता है, वो तोते को पालता है, वो अच्छा उसको व्यंजन खिलाता है। तो वो एक बार मुनिराज के प्रवचन होते हैं, वो सोचता है कि मैं इस पिंजरे से कब निकलूं। तो वो मुनिराज सोचते हैं छूटने का उपाय एक ही है, कितने भी व्यंजन खिलाएं अपन को अपने आप में लीन हो जाना। भले आपको अच्छा भी लगे बुरा भी लगे, आप थोड़े आंख मीच के बैठ जाना, लेट जाना। तो वह व्यक्ति सोचता है अब तो ये तोता कोई काम का नहीं है, ये तो मर गया है, कुछ नहीं है। तो वो जो बालक होता है उस बालक तोते को एक आले में रख देता है, सीखता ठीक है तो मर गया है। तो वो तोता देखता है कि चतुर होता है, वो सोचता है मैं कब उड़ूं। वो चारों पर निगाह देखता है, कोई देखता नहीं रहा। जब नहीं देखता है तो वो अपने फर उड़ जाता है। इसलिए अपन को उस तोते की तरह अपन को भी उड़ना है, अपन को फंस के नहीं रहना है। जल्दी से जल्दी जितना बड़े भले छोटे छोटे व्रतों को धारण करके अपन भी तोते की तरह उड़ जाना है। अपन को संसार से मुक्त होना है, संसार से मुक्त होना है तो एक ही रास्ता होता है, यदि बनना है वो छोटे छोटे नियम लेकर के एक दिन संसार से भाव सागर बनना है। तो चाहे मुनि बन के रहो, चाहे क्षुल्लक बन के, चाहे आर्य का, चाहे नहीं तो वृत्ति बन के कम से कम वृत्ति बन जाओगे तो पंचम स्थान तो बन जाएगा। इसी भावना के साथ बोलो महाविष्णु की जय। नमो सीतारं नमो हरिहरं नमो वच्छायारं नमो लोये सुरसाहुरं। मेरे पवित्र मन में कुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरहंत भाषित सभी श्रुत देवताओ, क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोलना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध पंच परमेष्टि भगवान की, मूलनायक श्री चंद्र प्रभु भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य चर्याश्रमणि विशुद्ध सागर जी महाराज की, संयम प्राण प्रदाता गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामयी विश्व। एक घड़ी दो ना, घड़ी यहाँ लगा दो तो भगवान पूज्यपाद महाराज के श्रीमद् इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की कारिकाओं का है। किन्हीं कारणवश वो कारिकाएं बीच में विराम को प्राप्त हो गई थी। अब वो पुनः अविराम यात्रा की ओर चल पड़ी हैं। शिष्य गुरु से प्रश्न करता है, गुरुवर, अभी तक आपने मुझे संसार से मोक्ष मार्ग तक की यात्रा कराने का संकल्प लिया है
और उस संकल्प के चलते चलते आपने सर्वप्रथम मुझे सिखाया था क्या ही है और क्या उपाधि है। आपने कहा था यह संसार ही है और संसार के बाद जो सुख प्राप्त होता है वह उपाधि है, और उस ही को जान करके मैं संसार में रह करके संसार को धीरे धीरे छोड़ता। मैंने सर्वप्रथम संसार के मूलभूत कारण घर और घर में मूलभूत कारण गृहस्थी की वस्तुओं से मोह को छोड़ा। वो उदाहरण याद रखना कटोरी और चम्मच का। घर में कटोरी और चम्मच की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही संसार में हे और उपादेय की आवश्यकता होती है। जैसे कटोरी के ना होने पर दूध काय में रखा जाएगा? बड़ा विचारणीय प्रश्न है। कटोरी के ना होने पर तूप काय में रखा जाएगा, ऐसा प्रश्न उठ जाता है। और यदि संसार में सब कुछ ही मान लिया तो उपादेय क्या करोगे? और सब कुछ उपादेय मान लिया तो हे का क्या करोगे? कथनचित। जहां पर हे की आवश्यकता है, जहां पर कटोरी की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कटोरी को एक तरफ रख दिया जाता है, और जहां पर कटोरी की आवश्यकता होती है उसको साफ कर करके कपड़े से पोंछ करके अपनी थाली में स्थान दे दिया। बस अब इन दो बातों के ऊपर चर्चा करना। जैसे भोजन करने के पश्चात कटोरी हे हो जाती, ऐसे ही ना, जब तक स्वच्छ ना हो, यदि तत्काल स्वच्छता को प्राप्त हो जाए तो वह कटोरी भी उपादेय बन जाती है। वैसे ही जब तक संसार से संसारातीत अवस्था प्राप्त नहीं होती तब तक संसार उपादेय है। बस एक बार भोजन कर लो, कटोरी की सब्जी, क्या बोलते, भाजी, कटोरी की भाजी खत्म कर लो, कटोरी ये एक बार मोक्ष की प्राप्ति कर लो, संसार ये हो जाएगा। बस समझना इतना ही है कि जब तक संसार में हम फंसे हुए हैं, या यूं कहें संसार में हम रह करके संसारातीत होने का प्रयास कर रहे हैं, तब तक हमें उस कटोरी को छोड़ना भी है, ग्रहण भी करना है, छोड़ना भी है और ग्रहण भी करना है। जब तक हम घर में रह करके घर का काम करते हैं तब तक संसार उपादेय है, और जब उसी घर में रह करके भगवान की यात्रा करते हैं तब वह संसार ही है, ऐसा जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों नयों की पगडंडी से नहीं चलेंगे तब तक दो पगडंडियों का सहारा लेकर के लोह पथ गामनी, क्या समझे, ट्रेन गंतव्य तक पहुंच जाती है और हमारे पास एक दो ही कारण हैं, हे और उपादेय, इन्हीं को पकड़ करके, इन्हीं का सहारा लेकर के संसार में रह करके संसार से भिन्न होना है। कोई भी महापुरुष आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसने पहले संसार को छोड़ दिया हो, तत्पश्चात संसारातीत अवस्था को प्राप्त हुआ हो। पूरे तीर्थंकरों के उदाहरण देख लो,
सब इसी संसार में रह करके संसारातीत अवस्था को प्राप्त हुए हैं। पुनः उस कटोरी पर आ जाओ। पहले कटोरी साफ होती है, फिर हमारा संसर्ग पाकर के गंदी होती है, फिर हमारा ही संसर्ग पाकर के वह कटोरी स्वच्छ हो जाती है। उसी प्रकार इस संसार का संसर्ग पाकर के हम अशुद्ध होते हैं, संसार में ही रह करके शुद्ध होते हैं, और संसार में ही फंसे रहने पर यदि शुद्ध होने के बाद संसार छोड़ दिया, परिपूर्ण शुद्ध नहीं, कटोरी परिपूर्ण शुद्ध नहीं होती। साफ करने पर चमक तो आती है। कितनी चमक आती, बोलो ना। नहीं पता, बर्तन नहीं मांजते। आहो, बाई आती ना, इसीलिए पता नहीं है। हम बतलाते, आज घर पे जाकर के प्रैक्टिकल करना। कटोरी, एक नवी कटोरी लेना और एक 5 साल पुरानी कटोरी लेना। नवी कटोरी को मांजोगे तो उसमें नई चमक रहेगी, और पुरानी कटोरी को मांजोगे तो उसमें भी चमक तो नई होगी, लेकिन नवी कटोरी की अपेक्षा उसकी चमक कुछ कम होगी। बस ऐसी ही हमारी अवस्था है। नई कटोरी की चमक जब सिद्ध हो जाते हैं तब आती है, और पुरानी कटोरी की चमक हमारे बीच में है। अब समझना क्या है, हम नई कटोरी कब तक उपयोग नहीं करते, बोलो, जब तक मेहमान नहीं आते, बराबर ना। हम नई कटोरी को उबेर करके सुरक्षित करके रखते हैं कि किसी दिन मेहमान आएंगे तो उनको नई कटोरी में बासुंदी परोसी जाएगी। अब समझना, जो घर के मेहमान हैं, बेटे के पिताजी, या यूं कहो आपके स्वामी जी, उन्हें उसी पुरानी कटोरी में नए नए पकवान दिए जाते हैं। दिए जाते ना काका, पकवान नया रहता ना, रोज सुबह अलग रहता, शाम को अलग रहता, बराबर ना, बोलो। एक ही पकवान दोनों समय खाते क्या, नहीं खाते। फल का भले ही सुबह का हो, लेकिन भाजी शाम को अलग अलग बनती है। अब समझना, जैसे पुरानी कटोरी में नया नया सामान रख कर के खाया जाता है, वैसे ही पुरानी देह में नया नया ध्यान किया जाता है। अब क्या कारण है, उसका कारण यह है कि कटोरी को प्रतिदिन हम फेंक नहीं सकते। प्रतिदिन हम नई कटोरी का उपयोग नहीं कर सकते। हमें पुरानी कटोरी को ही साफ करना पड़ेगा। उसी प्रकार इसी पुरानी देह को साफ कर करके नए नए ध्यान का विषय बनाना पड़ेगा, और यही ध्यान का विषय हमारे लिए उपादेय है। भगवान पूज्यपाद स्वामी अपने अमृत तत्वों में अमृत की बात परोसते। वस्तु भले ही पुरानी हो, व्यक्ति भले ही पुराना हो, यदि काम नया किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होती है। देखो, जो बेटा 25 साल पहले आपने जन्म दिया था, वही बेटा जब 25 साल बाद इंजीनियर बनता है तो उसका नए प्रकार से स्वागत और अभिवादन करते हो ना। अभय जी, जब जीवन के 30 साल बाद डॉक्टर की डिग्री प्राप्त हुई थी, जब माँ और पिता ने विशेष आशीष दिया होगा,
बराबर। क्यों? अभय नया था क्या? अभय तो वही पुराना था जिसके गाल पे कभी थप्पड़ मारे थे, बराबर ना? वही अभय था ना जिसको कभी क्रोध के आवेग में डांटा था। वही अभय था ना जिसको गुस्से में भगाया था कि जा पढ़ ना जाए जब तक आना नहीं। बदला क्या? बदला क्या? परिणाम। डिग्री बदली क्या? अरे डिग्री तो अभी तक मिली ही नहीं, बदला तो सिर्फ परिणाम, और उस परिणाम के बदलने के कारण एक नई उपलब्धि हुई। वही नई उपलब्धि है डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना। शरीर तो वही रहेगा, मात्र परिणाम बदलोगे तो सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। फिर करना अभिवादन। देखो, अभिवादन नई उपलब्धि पर नया नया होता है। जैसे जैसे उपलब्धि होती जाएगी वैसे वैसे अभिवादन भी होता जाएगा। बस शर्त है उपलब्धि पाने की, परिणामों को बदलने की। देखो, हम परिणाम नहीं बदलते। जो परिणाम कल थे वो परिणाम आज भी है। जो पूजा कल की थी वो पूजा आज। देव शास्त्र गुरु नमन कर, विसृत थंकर ध्यान। अब जो कल भाव लगे थे वो भाव आज नहीं लगने वाले। क्यों? ऐसा होता ना, जो पूजा याद हो जाती है उस पूजा के साथ एक घाटा होता है। बता दें? बुरा तो नहीं मानोगे? आना बंद तो नहीं करोगे? बोलो तो हाओ, पक्का ना? अब सुनो, यहाँ देव शास्त्र गुरु नमन कर और कुछ थाली में स्वस्तिक। यहाँ देव शास्त्र गुरु नमन कर, वहां टेबल की सफाई। यहाँ देव शास्त्र गुरु नमन कर, आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जा, जगह है। बस पुरानी पूजा में एक घाटा होता है कि जिस समय देव शास्त्र गुरु नमन करने के लिए हाथ जोड़ने चाहिए थे, मस्तक झुकना चाहिए था, उस समय देव शास्त्र गुरु नमन करते समय हम अपनी थाली में स्वस्तिक निकालते हैं या पूजन की द्रव्य को संभालते हैं। बोलो, अब उस नमन का फल मिलेगा क्या? फिर हम रोज बोलते हैं, रोज कहते हैं, देखो हम 25 साल से पूजा कर रहे हैं, हम 30 साल से पूजा कर रहे हैं, हमें सारी पूजाएं याद हो गई हैं और सारी पूजाओं का फल ये हुआ कि बताओ बुढ़ापे में हम बीमार हो गए। तो पूजा का क्या दोष? दोष तो हमारा, बोलो आपका ना। जिस समय जो क्रिया करनी चाहिए थी उस समय वो क्रिया, हमारा मन तो स्वस्तिक निकालने में लगा था, हमारा मन तो पड़ोसन को बाजू में बैठाने का हो रहा था। इसलिए आचार्य कहते हैं कि यदि विषय याद हो गया तो आंखें बंद। अब भगवान को देखते समय आंखें बंद नहीं करना। भगवान भी वो प्रवचन सार का सार पढ़ रहे थे, उसमें पूज्य प्रणम्य सागर जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु को देखते समय मंदिर में आंखें बंद नहीं करना, प्रभु को इतनी तन्मयता के साथ देखना कि जब घर पे आंखें बंद करें तो प्रभु की मूरत दिखना प्रारंभ हो जाए, समझ लेना हमें सम्यक दर्शन हो गया। अब कैसे सिद्धि कैसे मानी जाए? किसी के कुछ कहने पर हम मान जाएंगे क्या? नहीं। तो बोले सिद्धि यह है
कि जैसी विशुद्धि होती है वैसी ही सिद्धि होती है, और जब उत्कृष्ट विशुद्धि होगी तो सम्यक दर्शन होगा ही होगा। क्योंकि जब हमें घर में रह करके प्रभु याद आएंगे तो समझ लो हृदय में प्रभु विराजमान हो चुके हैं। तो मंदिर में जब भी देव शास्त्र गुरु नमन करो, तीनों मस्तिष्क में आ जाना चाहिए, ध्यान में आ जाना चाहिए, फिर उनको नमस्कार करना चाहिए, फिर उस पूजा का फल प्राप्त होगा। देखो, बुरा लग भी जाए तो अच्छी बात है। बोलो, व्यक्ति पता कब है? जब बुरा लगता तभी व्यक्ति सुधरता है। यदि मजाक में कुछ कह दिया जाए तो उसको मजाक में छोड़ देने की क्षमता हमारे भीतर, यदि कोई सीरियसली कुछ कह दे और बड़ी गहरी बात कह दे तो फिर मन में उदासी, और जो मन में उदासी आती है वह उदासी का कारण है कि उस बात का हृदय को ठेस पहुंची है, और हम चाहते हैं कि आप सबको बुरा कम से कम सुधर तो जाओगे। चलो, कोई पुस्तकें लाया नहीं होगा, फिर भी हम बतला देते। थोड़ी सी कारिकाएं बची हैं, उसके बाद अपन कोई अच्छा सा, ऐसे ही ना, कोई अच्छा सा ग्रंथ पढ़े। तो ग्रंथ बुरे भी होते क्या? जो ग्रंथ हमारे मन और मस्तिष्क में समझ आएगा उस ग्रंथ को हम पढ़ेंगे। आगे जो भी दिन शेष बचे हैं उन दिनों के लिए एक अच्छे से ग्रंथ की आप लोग रूपरेखा अभी से बना लो। 4-5 दिन में पुस्तकें भी प्राप्त कर लो। अपन 1 माह बढ़िया श्रुत की आराधना करेंगे। द्वान पुद्गलत द्रव्यम, बोलिए, यो भी नंदति तस्य तत्, ना जातु जंतो सामीप्यम, चतुर्गतिषु मुंचति। अविद्वान पुद्गलत द्रव्य, जो अविद्वान होता है। अब देखो, विलोम शब्दों को सीख लो। सुख, बोलो, सुख के बाद, दुख के बाद, शांति के बाद, अशांति के बाद, विद्वान के बाद अविद्वान। सिद्धि कर लेनी चाहिए। अविद्वान के बाद जैसे विद्वान होता है वैसे ही विद्वान के बाद अविद्वान होता है। और अविद्वान पुद्गलत द्रव्याम, प्रथमा विभक्ति का एक वचन, पहले विभक्ति लगा दी, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आप लोगों ने पढ़ा, कर्ता ने कर्म को करण से, ये तो पढ़ा होगा। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति है ना, एक वचन। अब रामः, रामहु, रामः, द्रव्यम, द्रव्यहु, द्रव्यः, तीनों रूप के वचन हो गए। अब प्रथमा का अर्थ क्या हुआ? देखो, ये व्याकरण भी सीख लो, बहुत काम आएगा। कर्ता ने, तो एक कर्ता को, अब कर्म छोड़ दो, एक ही वचन है ना, एक ही विभक्ति है ना। तो राम ने, रामः एक वचन हो गया, एक राम ने। द्विवचन, 2 रामों ने। बहुवचन, 3 वचन नहीं है, ध्यान रखना, बहुवचन, बहुत सारे रामों ने। अब एक द्रव्य ने, 2 द्रव्यों ने और बहुत से द्रव्यों ने। क्या क्या? अविद्वान। इन पुद्गल द्रव्यों ने मुझे अविद्वान बना दिया है।
कैसे कैसे हम हमेशा पुद्गल द्रव्यों की इर्द गिर्द रहते हैं और उन पुद्गल द्रव्यों ने मुझे अविद्वान बना दिया है। कर्ता ने, पुद्गल द्रव्यों ने। ये है रहस्य भगवान का। अब कैसे बना दिया है तो उसके लिए कहते हैं यो भी अभिनंदती तस्य तस्। यू माने यह माने जो, जिसमें अभिनंदती यानी आनंद को प्राप्त होते हैं, तस्य तस् उस समय। अब पूरे समय आप लोग अविद्वान नहीं हो, पूरे समय तो आप लोग विद्वान हो, लेकिन जितने समय आप पुद्गल द्रव्यों में आनंद मनाते हो उतने समय अविद्वान हो। अब समझ लो कितने कितने समय पर हम वस्त्रों को पहन करके आनंद मनाते हैं। क्या है वस्त्र? घर क्या है? गृहस्थी क्या है? अरे हमारे बंधु बांधव क्या हैं? वे भी तो पुद्गल का संयोग रखने वाले हैं, और यदि उनमें भी हमने आनंद मनाया तो अविद्वान पुद्गल द्रव्यम। अब हम नहीं कहते कि आप लोग अविद्वान हो, हमारी ओर से माना जाए तो एक एक व्यक्ति विद्वान है, किंतु ये भगवान बात नहीं मानते। वो पहले 2000 वर्ष लिख चुके हैं कि यो भी नंदती तस् तस् पुद्गल द्रव्यम। पुद्गल द्रव्यों में जो आनंद मनाता है वह व्यक्ति अविद्वान कहलाता है। तो कैसा विद्वान कहलाता है? ना जातु जंतो सामीप्यम, ना जाति का ना जंतुओं का, दोनों को लगाना। ना जाति का द्रव्य, हम खंडेल बाल हैं। अब यदि ये सतत 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 चलता रहा तो क्या हो गई? जाति क्या हो गई? बोलो ना, जीव द्रव्य हुई क्या? जाति शब्द देखो क्या हुआ, और जाति भी क्या हुई? नाम कर्म की प्रकृति है ना, पुद्गल ही हुई ना, कोई अलग से तो नहीं है। तो ना जाति ना जातु ना जंतो, ना जाति में पुद्गल में राग करना, ना जंतुओं में राग करना, और ना जातु जानतो सामीप्यम, इनके समीप के आने पर भी। अब देखो जाति दूर नहीं जा सकती। अभय जी दगड़े, बोलना ही पड़ेगा। परिचय कैसे होगा? प्रेरणा जी काले, बोलना ही पड़ेगा। ज्योति जी लोहाड़े, प्रेमाबाई जी बच, बोलना पड़ेगा। ये दूर नहीं हटा सकते, इनको दूर हटाने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। किंतु 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 राजश्री गंगवाल के लिए प्रेम भी नहीं करने लगना कि मैं गंगवाल हूं। यदि यह स्थिति आ गई तो पुद्गल द्रव्यम यो भी नंदती तस् तस् अविद्वान लिखना पड़ेगा। राजश्री गंगवाल अविद्वान। अब हम नहीं चाहते कि आपके नाम के आगे देखो कुछ कुछ उपाधियां नाम के पीछे, कुछ कुछ उपाधियां नाम के आगे लगती। बराबर शास्त्री पढ़ा कभी किसी नाम के आगे? राहुल कुमार जैन शास्त्री नाम के बाद। डॉक्टर की उपाधि कहाँ लगती? नाम के पहले। सच्ची सच्ची बताना डॉक्टर साहब, जब डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर रहे थे तो पैसा अधिक लगाना। देखो जब नाम के आगे वाली डिग्री प्राप्त करनी पड़ती तो पैसा भी अधिक लगता है। शास्त्री की डिग्री में
पैसा अधिक नहीं लगता, नाम के बाद वाली है। लगी तो भी ठीक, नहीं लगी तो भी ठीक। नाम के आगे लगने वाली डिग्री से क्या होता, एक नई पहचान बनती है, और नाम के पीछे वाली डिग्री से नई पहचान नहीं बनती। उस नई पहचान बनाने के लिए कितना भी व्यय हो। हम विचारते क्या, इंजीनियर कहाँ लगता, नाम के आगे। डॉक्टर नाम के आगे। आचार्य उपाधि है, कहाँ लगती, नाम के आगे। मुनि कहाँ लगता, नाम के आगे। अब इतना ही समझना है कि इनके समीप के आने पर, इनके पास में आने पर हमें संकल्प विकल्प को छोड़ करके मात्र इतना ही समझना है कि इसका ऐसा नियोग है, इसीलिए ये पास में आया है। चतुर्गतिषु मुंचति। चतुर्गति में नाना प्रकार के जीव होते हैं और नाना प्रकार से सुख और दुख को भोगते रहते हैं, किंतु कौन किस सुख को भोगता है, तो आचार्य कहते हैं जो जिसमें अनुराग रखता है। कहानी सुनी आपने मुनिराज के समक्ष, क्या खरबूजा, खरबूजा बोलते उसको, लाल कलर का रहता, वो चढ़ाया तो उसी में जीव बन गए। देखो पुद्गल का संयोग कितना बड़ा होता। मुनि रत्नकंड श्रावकाचार में देखो, सम्यक दर्शन की परिभाषा लिखते हुए क्या कहते, सम्यक दृष्टि जीव स्त्री नहीं जाता, नपुंसक नहीं होता, नरक में नहीं जाता। फिर जो मुनि बन गया, भगवान कुंद देव अष्टपहड़ में लिखते हैं कि जो मुनि बन गया और मुनीम नहीं बना, क्या मुनि बन गया मुनीम नहीं बना, वह सच्चा श्रवण नियम से देव पद को पाता है। और जो मुनि बनने के बाद मुनीम गिरी करता है, उसकी गति का कोई ठिकाना। अब समझना, निर्वाण दीक्षा ली जाती और निर्वाण में लग जाते। समझे नहीं समझे? निर्वाण, निर्वाण और निर्माण। दीक्षा कैसी होती? दीक्षा मम देहीम दीक्षा निर्वाण दीक्षा यदि जातु निर्ग्रंथम। भगवान कुंद लिखते हैं दीक्षा के विषय में कि यह निर्ग्रंथ दीक्षा निर्वाण दीक्षा है, यह मुझे प्राप्त हो। किंतु समय का वैचित्र तो देखिए, समय की स्थिति तो देखिए। निर्वाण दीक्षा को पाकर के ईंट चूना पत्थर का निर्माण मुनि बने थे और क्षेत्र का मुनिमी गिरी। कहां से कितना आया, कहां कितना गया, बस इन दो स्थितियों को समझते रहना। मात्रा क्या बोलते, बेलेंटी। बेलेंटी में ज्यादा फर्क नहीं है। निर्वाण निर्माण, मुनि मुनि, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक थोड़ा सा फर्क भी जमीन आसमान का फर्क दिखला देता। स्वर्गों की जगह अधोगति में मार्ग दिखा देता। इसीलिए श्रावक हो तो श्रावक के अनुसार ही आचरण करते रहना। कल बताया था भयाद आकारे ना प्रवर्तते।
इसको अपने जीवन का सूत्र बना लेना कि यदि हम श्रावक हैं तो एक बार चिंतन तो करें कि यह श्रावक के अनुकूल क्रिया है क्या? श्रावक को ऐसा करना चाहिए क्या? हम प्रतिदिन 3 काल की सामायिक में चिंतन एक ही करते हैं कि मैं मुनि बना हूं तो मुनि के अनुकूल आचरण कर रहा हूं कि नहीं। फिर पूरे 24 घंटे को खगोलता हूं, देखता हूं, विचार करता हूं कि कोई एक ऐसी क्रिया तो नहीं हुई जिससे मुनि की जगह मुनिमी गिरी तो नहीं हो गई। निर्वाण दीक्षा निर्माण दीक्षा में परिवर्तित तो नहीं हो गई। ये जिंदगी भर अनुभव करने का विषय है, एक जिंदगी भर देखने का विषय है। जैसे हम बेसन बनाते ना, बेसन बोलो तो एक ज्यादा अध्यात्म समझने नहीं आता जब तक वो रसोई घर में ना पहुंचे, और जैसे ही अध्यात्म रसोई घर में जाता है तो सारी बातें हमें समझ में आ जाती हैं। जब बेसन चूल्हे पर रखा होता है तो बार बार चलाना, बोलो चलाते ना, ऐसा नहीं बीच में बेसन रखा रहे और बीच में घूम फिर के आ जाता। बेसन में जो चम्मच रहती है उस चम्मच को भी एक क्षण के लिए विश्राम नहीं दे पाते, पूरे समय हाथ को क्यों चलाते? बोलो ना। बेसन में गुठलियां ना पड़ जाएं, वैसे ही इस श्रावक जीवन की बर्बादी ना हो जाए। चलाते रहना, घुमाते रहना, घूमते रहना। यदि घुमाना, हाथ चलाना बंद कर दिया तो फिर समझ लेना अब गुठलियां, अब यदि गुठलियां पड़ जाएं तो क्या घाटा? बोलो ना, पड़ गई 1-2 गुठलियां तो पड़ जाने दो, क्या घाटा? क्या बाधा हो गई? जब उसको फलके में लगा करके खाने का आनंद लोगे तो उस आनंद में कमी आएगी ना। वो जितनी गुठली होगी वो ना तो पकेगी ना स्वाद देगी। बस ऐसे ही है, मुनि बने हो तो मुनित्व का आनंद मिलेगा, और मुनि बन गए तो बेसन में गुठलियां पड़ गई, अब वो आनंद नहीं देगा। श्रावक हो और श्रावक की चर्या से दूर हो गए तो बेसन में गुठलियां, अब आनंद मिलने वाला, सामग्री उतनी रहेगी, बेसन की मात्रा कम नहीं होगी, सुख उतना ही रहेगा, उसकी मात्रा में कमी नहीं होगी, लेकिन जो आनंद है ना, आनंद, आनंदो निर्ददो दिद्धम कर्म धन मनारतम ना चासौ कृत्यते योगी, योगी योग पराय। भगवान कुंद कुंद देव लिखते हैं कि जो आनंद है इस अनुभूति में यदि कमी हो गई तो मजा किरकिरा हो जाता। चटकारे लेकर के मूंग की दाल खा रहे हो, बढ़िया मस्त चावल में मिक्स करके, और एक छोटा सा कंकड़ दांत के नीचे आ जाए, बोलो आहा हा हा, सारा मजा। अब कितनी भी स्वादिष्ट दाल क्यों ना हो, कितना स्वादिष्ट चावल क्यों ना हो, उसका मजा गया काम से। बस ऐसी ही स्थिति हमारी होती है जब हम पुद्गल द्रव्यों में आनंद मनाते हैं।
देखो, जाना था मोक्ष, फंस गए स्वर्ग में। क्यों फंस गए? पुद्गल द्रव्य में आनंद मनाने से। समझना, जितना जितना आनंद मनाओगे उतना हाथ रोक लिया और बेसन में गुठलियां। बस अब जितनी अधिक गुठलियां पड़ेंगी उतना मजा किरकिरा। बोलो ना, माँ जब घर पर भोजन बनाती तो दाल को भी देखती, चावल को भी सोचती कि कोई कंकड़। क्यों? क्यों? बोलो ना। क्योंकि खाने के समय का आनंद नष्ट। कितना सोचते हो, कितना विचार करते हो। यदि इस सिद्धांत से, इस न्याय से आपको कहा जाए तो सबको 1,000 का स्टाम्प पेपर पर विद्वान की उपाधि मिलना चाहिए। इन लोगों को है इतना ज्ञान नहीं है, बेचारे सोच ही नहीं पाते। जब चावल में कंकड़ निकलेगा तभी चिल्लाएंगे, क्यों, कैसा चावल बनाया, इसमें कंकड़ है। ऐसे ही बोलोगे ना। लेकिन ये माताएं कितनी होशियार हो, बाद में ना चिल्लाना पड़े इसलिए पहले से देख करके, शोध करके बनाती हैं कि बाद में हमें आपत्ति ना आए। बस इतना ही तो कहना चाहते हैं कि पूजा के समय मन वचन काय की योग से पूजा करो तो बाद में कष्ट नहीं आएंगे। पहले यदि पुद्गल द्रव्यों में आनंद मनाना छोड़ दिया तो बाद में कष्ट नहीं आएंगे। देखो, तत्वार सूत्र में परिग्रह की क्या परिभाषा दी? मूर्छा परिग्रह, बराबर ना। तो परिग्रह को दुख का कारण नहीं बताया, उसके आगे क्या विशेषण दिया? मूर्छा। यदि परिग्रह में आसक्ति हो गई तो वह परिग्रह दुख का कारण हो गया। भगवान सकल कीर्ति ने तो इतना लिखा काका कि यदि इस पिछी में भी आसक्ति हो गई तो बकुस हो गए। उपकरणों से राग करने वाले, जबकि पता है कि इस पिंछी के छूट जाने पर 7 कदम से अधिक कदम नहीं रख सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, ना वस्तुओं का आदान प्रदान कर सकते, फिर भी उस पिछी में परिग्रह संज्ञा ना आए, इसीलिए आसक्ति नहीं करना। बस इतना ही बताना चाहते हैं कि संसार में रहना, नए नए उपकरणों का उपयोग करना, लेकिन उनसे आसक्ति नहीं करना। यदि आसक्ति की तो मूर्छा, यो भी नंदती तस्य तस्। बस आनंद मनाने लगे तो एक तो वो आर्त ध्यान हो जाएगा। कौन सा? बोलो ना, परिग्रहानंदी। अब चढ़ाना चाह रहे थे पड़ोसन को, बोलो ना, वो बतला रहे थे, बोले 1 उंगली सामने वाले की ओर तो 3 उंगली। जलाना चाह रहे थे पड़ोसन को और जल गए स्वयं। इन बातों को बड़ा ध्यान में रखने का समय है। एक एक बात को सूक्ष्मता से सोचने का, विचार करने का समय है कि कहीं हम अपने ज्ञान की कमी के कारण कर्मों का बंध। बस 2 चीजों में इतना ही अंतर होता है। अरिका पूर्णमती ने लिखा, भोगी भजन करते करते भी कर्म बंद करता और योगी भोजन करते करते भी कर्म निर्जरा करता। अब इसमें कभी भेद समझ में नहीं आया।
उसका भेद यही है कि हम मंदिर में पूजा तो करते हैं, लेकिन जो हाथ में कंगन रहते ना, कंगन, उनको प्रयास करते कि बाजू वाला देख तो ले। कब करते? जब वो नए होते, और हर साल या हर 6 महीने में हम वो कंगन 2-4 जोड़ी सबके पास होंगे, पक्का ना? और वो हम बदल बदल के इसीलिए पहनते हैं कि किसी और के दिखाने पर उसमें आनंद आता है, बस। यह आनंद हमारी विद्वत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाला। देखो, बुरा नहीं मानना, हमारा ध्येय आपको कष्ट पहुंचाना नहीं है। हमारा ध्येय है कि आपके हृदय तक जिनवाणी की बात पहुंच जाए, और एक बार यदि बात पहुंच गई तो आप लोग, विश्वास तो है कि सुधर जाओगे। जैसे एक बालक होता ना, बालक, वो एक बार अग्नि से जलता है, आपकी भाषा में क्या बोलते? चटका बैठता है। एक ही बार बैठता ना, फिर दूसरी बार वो उस अग्नि के पास, बोलो जाता क्या? नहीं जाता। बस हमने आपको अग्नि का परिचय करा दिया, अब आप अग्नि के पास, आपका समय। परम पूज्य गुरुदेव विभव सागर जी महाराज की। अब सभा में आने वाले समोसर धर्म देशना सुनने वाले बिन धनी पाते। गुरु मिले तो प्रभु मिले, कहती वाणी माँ। बार बार हम शीश झुकाए, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तम बंधमानस मास्तु देहि।